हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल शेख आज एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उधमपुर के एक बहुत फेमस सिंगर, एक टैलेंटेड सिंगर रघुजीत सिंह जी से। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं रघुजीत जी से। रघुजीत जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। रघुजीत जी, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम रघुजीत सिंह है और मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जगानू मोड़ मेरा घर है, धार रोड में। और मैंने स्कूलिंग पहले अपनी एपीएस से की थी, एपीएस धार रोड। और उसके बाद फिर केवी गया मैं, वहाँ पे परस्यू किया मैंने 11th-12th। उसके बाद बस जस्ट 12th ख़त्म हुई है। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन हुआ है, मैं वहाँ पे परस्यू करूँगा। अब म्यूज़िक के साथ कोई कोर्स कोई भी मिलेगा। आप इस प्रोफेशन में कब से हैं? इस प्रोफेशन में एक्चुअली मेरे को पापा ने, उनका ही एक रोल है सबसे बड़ा इस प्रोफेशन में मुझे डालने के लिए, क्योंकि वो ही चाहते थे। एक तो उनको बहुत शौक था म्यूज़िक का, हारमोनियम थोड़ा बहुत बजाते थे था, तो उनको वो चाहते थे कि मैं इस फील्ड में परस्यू करूं। बहुत अच्छी फील्ड है, मानी जाती है, रिस्पेक्टफुल फील्ड है। मतलब अच्छे, इससे स्वभाव भी बंदे का ठीक रहता है, सुकून है। और ये कि माइंड जो है वो भटकता नहीं है, क्योंकि कहीं अच्छी जगह पे माइंड लगा हो तो उसमें क्या होता है कि कहीं आगे पीछे करने का कोई फालतू वो नहीं होता है, टाइम नहीं मिलता है ऊपर से। तो उन्होंने मेरे को बचपन से स्टेज पे चढ़ाना शुरू कर दिया। एनुअल डेज होते थे स्कूल में, तो उसके बाद धीरे धीरे फिर हर एक आर्टिस्ट के पास लेके गए मुझे। एक्चुअली हर एक कंक्लूजन यही है कि जो अभी हूँ मैं, वो मेरे पापा की वजह से। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। पापा क्या, मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती हैं, पर नॉलेज जो है इसकी थोड़ी बहुत वो पापा को है। मम्मी तो अपनी सपोर्ट करती है, फैमिली सपोर्ट सारा है। और ये खास करके ये बहुत ज़रूरी होता है अगर किसी भी आर्टिस्ट को या कोई भी कुछ भी फील्ड में जाना है, तो फैमिली सपोर्ट बहुत एक मायने रखता है। तो मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, अभी तक की कर ही रहे हैं। तो अभी इंडिपेंडेंट भी कर दिया कि भाई अब तू खुद से कर, आगे तेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वो सपोर्ट पूरी है। जो भी बोलता हूँ मैं म्यूज़िक के रिलेटेड, कुछ भी कहीं जाना है या कहीं, तो मुझे वो मना नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। अचीवमेंट्स तो जैसे कि मैंने छूना है आसमान में बचपन में पार्टिसिपेट किया था, जूनियर कैटेगरी में। छूना है आसमान एक पुलिस लाइन करवाती है JNK की। उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट आया था। उसमें उसके बाद रेंज लेवल होता है, उसमें फर्स्ट आया था। फिर उसके बाद एक स्टेट लेवल होता है, वो जम्मू में होता है, उसमें एक्चुअली मैं थर्ड आया था। तो जो फर्स्ट आते हैं वही आगे जाते हैं फाइनल, जो श्रीनगर में होता है। तो मैं उसके बाद ये रहा मेरा छूना आसमान में। उसके बाद मैं जम्मूज़ गॉट टैलेंट में गया। जम्मूज़ गॉट टैलेंट में मैं फर्स्ट आया। तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, मैं तब छोटा था, करीब 3 साल पहले की बात है। एज लिमिट नहीं थी, बड़े सारे एज के आए थे, मिक्स थे। तो उसमें फर्स्ट आना मेरे को लगा कि नहीं यार, कुछ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि जो सिखाते हैं टीचर वो तक वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनमें फर्स्ट आना, चलो भगवान की कृपा से, सरस्वती माता की कृपा से। उसके बाद फिर मैं जब केवी में एंटर, उसके बाद 10th में APS में एक नया कोई फंक्शन आया। वो क्या होता है, बसोली में होता है। बसोली में कुछ होता है, सारे अपने अपने मतलब लोकल जितने भी स्कूल हैं JNK के, वो आते हैं वहाँ पे। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। डोगरी गाना ही वहाँ पे एक्चुअली कल्चर बेस्ड था, वो डोगरी गाना मैंने गाया वहाँ पे, तो उसमें भी फर्स्ट आया मैं। उसके बाद जब केवी में आया, केवी में मेरे को थोड़ा पता लगा कि कोई कंपटीशन होता है वहाँ पे, राष्ट्र एकता शिविर कुछ करके, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। तो उसमें कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, हर मतलब बड़े सारे इवेंट्स होते हैं, स्पेल चेकिंग, स्पेल राइटिंग, मतलब कुछ डिबेट, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। उसमें सोलो सिंगिंग भी होता है, और उसमें कैटेगरी थी गज़ल। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ सभी को कि वैसे तो वर्सेटाइल सॉन्ग्स गा लेता हूँ मैं, सारे बॉलीवुड जितने भी भजन, पर जो मेरा मेन फुटे है, जिसको जॉनर बोलते हैं जिसको, वो मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गज़ल में। मेरे को शौक भी उसमें ज़्यादा है। तो मैं उसमें गज़ल था भी एक कैटेगरी, तो मैं सोचा कि तब तो बड़ी अच्छी बात है, मैं चले गया उसमें। तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब नेशनल तक गया। यहाँ पे मैं फर्स्ट आया। उसके बाद एक और लेवल होता है यहाँ पे, 2 बारी फर्स्ट आना होता है, फिर जाकर नेशनल में जाते हैं। फिर मैं नेशनल में गया,
वहाँ पे प्राइज़ नहीं आया। वो देखा मैंने, पहली बार जा रहा हूँ मैं कभी नेशनल ऐसे कॉम्पिटिशन में, जब देखा मैंने आगे तो बढ़िया कॉम्पिटिशन था। उसके बाद मैंने अगले साल के लिए सोचा कुछ करूँगा। अगले साल फिर मैं नेशनल में 3rd आया गज़ल में। ओके। फिर उसके बाद उसी 3rd आने की वजह से अगले साल मुझे केवी, ऑल इंडिया केवी ने कोई प्रोग्राम किया राष्ट्रपति भवन में। ओके। तो उसमें उन्होंने बोला कि जो टॉप सिंगर हैं आपके इंडिया के जितने भी, उनको आप ढूंढो और आप लाओ, एक ग्रुप परफॉर्मेंस करवानी है। तो फिर मेरे को उन्होंने जो जैसे 3rd आया था मैं, उन्होंने लिस्ट निकाली सारी, देखा 3rd, 1st, 2nd, 3rd को बुलाया। तो उसमें मैं भी आया, राष्ट्रपति भवन में मैंने प्रोग्राम किया। बड़ा अच्छा लगा। मोदी जी आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे। वो 77th एनिवर्सरी थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। ओके। 9 अगस्त को हुई थी वो, पिछले साल हुई थी। तो उसमें ग्रुप परफॉर्मेंस दी हमने और उसमें पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिए हमने, उसको मिक्स करके मर्ज करके हमें सिखाने के लिए आए थे वहाँ पे। वो सिखाने के लिए जो आए थे उनका भी नाम मैं ज़रूर लूँगा, सुधांशु बहुगुणा जी। वो गंधर्व अकेडमी में 20 साल सिखा चुके हैं और वो साथ ही साथ कैलाश खेर जी, आपने नाम सुना होगा सिंगर का, उनके गुरु हैं वो। उन्होंने उनसे सीखा है। तो वो हमें सिखाने के लिए आए थे। ऑब्वियसली बड़ा प्रोग्राम था तो कोई अच्छा ही बेचते, तो उन्होंने हमें सिखाया सारा मिक्स करके गाने। हमने प्रैक्टिस की 10 दिन। तो उसके बाद हमने वहाँ पे परफॉर्म भी किया। उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, क्योंकि जिनको हम टीवी में देखते हैं वो सामने देखें तो बड़ा हैरान। साथ में हमारे हमसे बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, फोटो खिंच जाया, मोदी जी, अमित शाह जी हैं, सारे मतलब मेरे नाम जितने भी हैं पॉलिटिशियंस। उसके बाद फिर दोबारा क्या हुआ, उसी साल अगले मतलब इस साल 2020 में जैन में फिर से हमको बुला लिया वहाँ पे। वो था राष्ट्र बाल पुरस्कार मिलता है बच्चों को, तो उसमें हमें तब भी हमने परफॉर्मेंस करनी थी ग्रुप। ओके। हमें तब फिर से बुलाया, वहाँ पे हम फिर से गए वहाँ पे। पर इस बार राष्ट्रपति जी आए थे और स्मृति ईरानी जी आए थे, उन्हीं के डिपार्टमेंट का जो था वो प्रोग्राम था। तो फिर हमने तब भी बहुत अच्छा फील हुआ कि 2 बार राष्ट्रपति भवन, बहुत बड़ी बात है। तो ये इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे को लगता नहीं कोई हो सकती है, क्योंकि इंडिया का सबसे जो इससे ऊपर कोई प्रेसिडेंट हाउस से ऊपर कोई है नहीं। एब्सोल्युटली सही तो बात। उसके बाद वो बड़ी खुशी होती है। डीडी न्यूज़ पे लाइव आया था। ग्रेट। उसके बाद फिर दोबारा छूना है आसमान में पार्टिसिपेट किया मैंने अभी रिसेंटली। तो उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट आया, रेंज लेवल में फर्स्ट आया। पर जो जम्मू में होना था वो हो नहीं पाया। पहले तो जो 370 हटा उसकी वजह से जो फंड वापस हो गए, उसके बाद अभी कोरोना आ गया तो हो नहीं पाया। होगा, वो ज़रूर होगा, पर पता नहीं कब होता है। बस ये चलता है जी। रघु जी, हर इंसान अपने लाइफ में किसी ना किसी से इंस्पायर्ड रहा होता है। आप अपनी लाइफ में किन से इंस्पायर्ड रहे हैं? एक्चुअली सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे सबसे पहले इंस्पिरेशन जो है वो पापा हैं जी। उनसे ही इंस्पायर हुआ मैं। उन्होंने मेरे को मतलब बस रूबरू कराया कि क्या ज़िंदगी है, क्या करना है आगे। तो मुझे पता लगा नहीं कुछ समझाने वाला है, इतना अच्छा समझा रहे हैं, तो वो एक्चुअली मतलब अपने आप में इंस्पायर हो गया। उसके बाद फिर मैंने जो गज़ल का जो जॉनर आया मेरे अंदर, गाने तो मैंने देखा कि मैंने ऑब्जर्व किया, सारे गाने गा रहे हैं, जहाँ पे आप रास्ते में चलो सब गाने गा रहे हैं, फिल्मी गाने चल रहे हैं। पर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं यार जो सभी कर ही रहे हैं और उसमें अलग हो तो फिर मज़ा भी आता है। तो मैंने सोचा कि गज़ल, मैंने सोचा नहीं, वैसे देखा जाए तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैंने गज़ल में जाना। मैं मेरे को पापा ने क्या किया, उधर मैं 7th में था तब, बहुत छोटी एज होती है 7th। तो मेरे को जम्मू में सूरज सिंह जी थे, अभी भी हैं, उस्ताद सूरज सिंह जी, वो थोड़े ब्लाइंड भी हैं। तो उनके पास वो मतलब J&K के लाइट म्यूज़िक और क्लासिकल में वो बेस्ट मान जाते हैं। और उनके पास मुझे पापा ने भेजा। तो मैं अकेले जाता था ट्रेन से, तब 7th में था, बड़ा छोटा। पर अब आप खुद सोचो कि किसी को पेरेंट ऐसे नहीं भेजते, कोई इतने बड़े हो जाते हैं और ट्रेन में कितना रिस्की होता है, कोई छलांग लगा ले कुछ। पर उन्होंने ऐसी, भगवान की कृपा और उनकी टीचिंग्स ऐसी हैं मेरे बुजुर्गों की और मेरे पेरेंट्स की, कि मेरे को इतनी समझ आ गई थी कि क्या करना है क्या नहीं। वहाँ से अकेले फिर मेट्रोर में मैं जाता था सीखने। ज़्यादा देर नहीं किया मैं, और कोई उन्होंने मुझे गज़ल भी नहीं सिखाई कि ये होता है कि गज़ल सीखने जा रहा हूँ, क्लासिकल सीखने गया। पर वो गज़लें वहाँ पे गाते थे ना, तो मेरे को मतलब अपने आप ऐसे लगा कि यार बड़ी अच्छी चीज़ है ये गज़ल। मतलब मैंने सुनना शुरू की, ऐसा सुकून मिला, मेरी रूह फिर अंदर से गज़ल पे ज़्यादा फोकस करने लगी अपने आप ही। फिर मेरे को
खुद से कर करके प्रैक्टिस कर करके। हारमोनियम भी मेरे को नहीं आता था बजाना, मैंने ऐसे सीखा भी नहीं किसी से, पर ये क्या पापा ने थोड़ी बहुत धुनें मेरे को बचपन में सिखाई थी, उसी को प्रैक्टिस कर करके 6-6, 7-7 घंटे करता रहता था। फिर सूरज सिंह जी को देखा कि गज़ल स्टाइल हारमोनियम, क्योंकि वो अलग होता है। ऐसे हारमोनियम बजाना किसी सॉन्ग पे वो तो नॉर्मल है, गज़ल स्टाइल हारमोनियम है जो वो अलग है, क्योंकि गा के बजाना बहुत टफ है, माइंड ही चल जाता है उस तरफ कहीं। उसके बाद उनको देखा मैंने, सिखाया उन्होंने मेरे को, ये नहीं कि सीखने जाता था, बस देखता था उनको, घर आके वही करता था। पता नहीं अचानक से कृपा हुई ऐसी कि अचानक से मेरे को आ गया। ओके हाँ, बस उसके बाद चलता रहा सफ़र ऐसे, अब चल रहा है, आगे करूँगा परसों, डेली में कुछ एक्सपोजर मिलेगा। ओके जी, जाते जाते हमारे यूथ्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली उधमपुर के जो टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, जो यूथ्स हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज तो मैं ज़रूर दूंगा, पर मैं एक मैसेज यूथ के साथ साथ गवर्नमेंट को भी देना चाहता हूँ, जो यहाँ की प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। यूथ के लिए मैसेज देके मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यूथ जो है वो पहले से ही बड़े शौकीन है यहाँ के कि हमने कुछ करना है, हमने सिंगिंग में जाना है, हमें डांसिंग में जाना है, पर उनको मेन चीज़ क्या है जो वो आ नहीं पा रहे हैं, वो है प्लेटफॉर्म नहीं मिला। राइट जी। और वो कौन देगा, हम तो दे नहीं सकते, क्योंकि सारे थोड़ी इतने पैसे वाले होते हैं कि वो अपने बच्चे को खुद प्रोग्राम रखाए, उनका खुद ही पैसे देके प्रोग्राम रखाए, वो थोड़ी होता है। इतने गरीब लोग हैं और ऐसा ऐसा गाते हैं, जाओ गाँव में आप ढूंढो, ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, मतलब आग निकालते हैं अल्टीमेट सीरियसली। तो उनको कहाँ से मिलेगा प्लेटफॉर्म, उनको कौन लाएगा आगे, हम थोड़ी लेके आएंगे, वो प्रशासन का काम है। इसलिए हम उनको वोट देते हैं, इसलिए हम उनको जिताते हैं कि वो हर फील्ड में करें कुछ ना कुछ। ये सिर्फ यही थोड़ी कि सिर्फ पॉलिटिक्स में घुसे रहना, हमें वोट दो, हम आपके लिए सड़कें बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, वो करेंगे, सिर्फ वोट चलते हैं इनके यहाँ पे। पर उनको ये नहीं पता है कि इससे हटके भी जो ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, जो हमारी होगी मतलब एक यूथ की, वो किससे होगी, वो कल्चरल को भी लाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स को भी लाना। स्पोर्ट्स को तो कर रहे हैं वो फिलहाल, मतलब देखो कहीं ना कहीं कंपटीशन हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पर कल्चरल का आप कहीं देखते हो कि कोई कंपटीशन हो रहा है। एक छूना है आसमान जो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, वो होता है हर साल, वो पुलिस लाइन करवाती है, उनका भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो करवाते हैं। पर सिर्फ एक उसी से थोड़ी होता है, एक प्रोग्राम से कितनी यूथ है, उसको एक ही प्रोग्राम में थोड़ी हम ला सकते हैं सबको। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि पहले हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वो कुछ करें, क्योंकि वो करेंगे, प्लेटफॉर्म तो उन्होंने दिलाना है। उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आएगा गाने का, हम करेंगे तो उसके बाद हम कहीं पे भी जा सकते हैं। फिर एक मतलब एक पुश तो मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, प्लेटफॉर्म मिलेगा तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपोजर आएगा, तो ऐसे ही तो आएगा। अब घर बैठ के गा के कहाँ पहुंच सकता है बंदा, बताओ ना। एग्जैक्टली सही। बस वही तो यूथ को मैसेज पहले तो गवर्नमेंट को ये दे दिया कि भाई कुछ तो करो आप, कुछ करो। उसके बाद यूथ को ये मैसेज है कि आप जैसे कि बड़ी मतलब जैसे हमारी एज है जो इस वक्त, वो बड़ा गलत टाइम पे निकलती है, बड़ी गलत टाइम पे चले, मतलब सोच हमारी बस ये होती है कि नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं हम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, पढ़ाई है, मतलब कोई ऐसी ऐसी फील्ड्स में हमने ज़्यादा अपना माइंड फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही हमें बनाएंगी ज़िंदगी में, यही हमें नाम दिलाएंगी, इन्हीं से हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो गलत चीज़ें हैं वो कुछ टाइम के लिए आपको बहुत मज़े देंगी, पर उसके बाद जो होगा उसके बाद वो भगवान भी रोता है कि भाई तेरे को मौत भी कैसे दूँ मैं, तड़पते हैं, मतलब यहाँ तो मर जाए ना तो अच्छा है। नशे पत्ते करते हैं, क्या इसमें क्या रखा है, 10 दिन गलत संगत में पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गलत संगत मिलती है उनको तो बिगड़ते हैं, उनको राह भटक जाते हैं, हम कह सकते हैं। बिल्कुल, तो उनको ये है मैसेज कि आप अच्छी जगह जाएं, आप अच्छी जगह पे आप अपना माइंड डालें, अपने आप को उसमें डालें कि आप कुछ मेहनत करें ज़िंदगी में, अपने घर वालों को, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट, अपनी इंडिया को प्राउड करा सकें, फिर ही कुछ फ़ायदा है इस दुनिया में आने का। नहीं तो ऐसे तो सारे चल रहे हैं, ज़िंदगी चल ही रही है सबकी। रघुजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे उधमपुर के बहुत ही फेमस टैलेंटेड सिंगर रघुजीत सिंह जी, जिन्होंने हमसे बहुत अच्छे व्यूज़ शेयर किए, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत इंस्पायरिंग बातें की और बहुत अच्छे मैसेज दिए यूथ्स के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जल्द ही मिलेंगे हम अपने एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।